एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, वाटर कूलर है, डीप फ्रीजर है, घर की वायरिंग है, प्रेस है, हीटर है, गीजर है, सारी चीज़ों की रिपेयरिंग मैं सिखाता हूँ। वॉइस कंडेंसर का क्या वर्क होगा, ऑपरेटर का क्या वर्क होगा, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। सेंसर कैसे चेक करेंगे कि सेंसर हमारा सही है या खराब। जय हिंद दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज के सबसे बड़े डाटा एक्सपर्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे, जहां पे आपको CCC, ओ लेवल, BCA, MCA, PGDCA और इत्यादि कोर्सेज आपको कराई जाती है। जैसे यहाँ पे आप विजिट करते हैं तो आपको सामने देखने को मिल जाता है डाटा एक्सपर्ट के नाम से। बाकी हम चलते हैं और सर से डिस्कस करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया सर। सर मैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड प्रयागराज में कोचिंग क्लासेस ढूंढ रहा, जहाँ पे कई सारे क्लासेस एक साथ हो, जैसे कि BCA, MCA, PGDCA और भी कोचेस। तो इससे क्या होगा, जैसे कि स्टूडेंट सीखना चाहते हैं और हम भी इससे रिलेटेड सीखना चाहते थे, तो मुझे यहाँ का रेफरेंस मिला। तो सर हमारे स्टूडेंट सीखना चाहते हैं और जो ऑडियंस इस क्लास से रिलेटेड ढूंढ रहे हैं, उनको नॉलेज मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें सर। बैठ जाइए आप। जी जी सर। ये डेटा एक्सपर्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। जी सर। ठीक है, ये एक तरीके से एजुकेशनल मॉल है। जी। यहाँ बेरोजगार छात्र छात्राओं के लिए, कम पढ़े लिखे या हाईली क्वालिफाइड छात्रों के लिए तकनीकी कोर्स कराए जाते हैं। उन कोर्सों का करने के बाद स्टूडेंट डायरेक्ट अपना या तो रोजगार शुरू करता है या फिर कहीं पर नेशनल कंपनियों में जॉब प्राप्त करता है, विदेश जाता है। ठीक है, तकनीकी कोर्स चूंकि होता है प्रैक्टिकल पर आधारित, तो वहां पर जाकर वो टेक्निकल फील्ड में काम करता है, जिससे कि वो अच्छी अर्निंग करता है। कोर्सेज में हमारे यहाँ स्टूडेंट के लिए बहुत सारे सेक्टर हैं, वो जिस सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहे। जैसे अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कैरियर बनाना चाहता है तो उसके लिए O लेवल टाइप के कोर्सेज हमारे यहाँ हैं। तकनीकी में कंप्यूटर हार्डवेयर में अपना करियर बनाना चाहता है तो कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, लैपटॉप मेंटेनेंस का कोर्स करके वो कंप्यूटर की फील्ड में अपना स्वरोजगार या फिर किसी भी कंप्यूटर कंपनी में एज ए टेक्नीशियन काम कर सकता है, अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है। इसी तरीके से मोबाइल, आज जान ही रहे हो कि मोबाइल युग है और तमाम स्मार्टफोन्स आ गए हैं, तो उनकी ट्रेनिंग हम लोग स्मार्ट तरीके से कराते हैं। ये मोबाइल सीख लीजिए, जाके आप मोबाइल की दुकान खोलिए, सर्विस सेंटर लीजिए या किसी मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर में काम करें। उसके बाद हमारे यहाँ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड कोर्सेज हैं, या आप रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में एक्सपर्ट बनिए, प्रैक्टिकल पर आधारित कोर्स करिए, अपना वर्क स्टार्ट करिए, या फिर देश विदेश कहीं, जैसे फॉरेन वगैरह में टोटल AC पर बहुत काम होता है, वहां जाके आप अपना करियर बना सकते हैं। अब रही अंदर ट्रेनिंग व्यवस्था, हमारे अलग अलग लैब हैं, अलग अलग क्लासरूम्स हैं, उसके लिए आपको हमारे स्टाफ हैं, ये ले जाएंगे अलग अलग, कैसे हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं, कैसे बच्चे सीखते हैं, वो आपको पूरी चीजें लैब के अंदर दिखा देंगे। हम चलते हैं और आप सबको दिखा दें। जी सर। हम आपको अपने क्लासरूम और लैब विजिट करा। दोस्तों अभी हम लैब में विजिट कर चुके हैं, बाकी सर हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, अभी जैसे कि यहाँ पे क्या क्या क्लासेस चलती हैं? यहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज में डिफरेंट तरह के कोर्सेज होते हैं हमारे। ये हमारा कंप्यूटर लैब है जी, जो 1 घंटे का होता है, और ये हमारे सामने थ्योरी क्लासेस होती हैं। पहले हम लोग लैब कराते हैं, पहले थ्योरी कराते हैं, फिर प्रैक्टिकल कराते हैं। अच्छा। इसमें बहुत से कोर्सेज होते हैं, जैसे 6 मंथ का कोर्स होता है, DCFA होता है जो 6 मंथ का होता है, O लेवल होता है, इंटरमीडिएट के बाद होता है, जो आजकल ARO में, हाई कोर्ट में और बैंक में, रेलवे में मांगा जाता है। इसके अलावा BCA, MCA, PGDCA भी कोर्सेज होते हैं जी। और इसके अलावा CCC भी होता है, 6 मंथ का होता है जी। 2 घंटे डेली हमारी क्लासेस होती हैं, संडे ऑफ रहता है जी। अभी हम थ्योरी रूम में विजिट करते हैं और आपको वहाँ का भी सीन दिखाते हैं जहाँ पे थ्योरी की क्लासेस चलती हैं। ये हमारा स्मार्ट बोर्ड है, जिस स्मार्ट बोर्ड में हम लोग पढ़ाई करते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन कोर्सेज जॉब मिल जाती है, कोई नोट्स हमारा स्कैन कर सकते हैं, आप स्कैन के बाद में फ्यूचर में पढ़ सकते हैं, और नेट भी चल सकता है, और स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाई भी होती है, आप नोट्स को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे जो थ्योरी क्लासेस चलता है, तो यहाँ पे पूरे आपको डिजिटल मीटर के साथ तैयारी कराया जाता है, ताकि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे तरीके से उनको दिखे प्रॉपर एक एक चीज़ें। बाकी इस तरीके से आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको डिजिटली स्टडी कराया जाता है, आपको इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे और भी कोर्सेज भी होते हैं, इसके अलावा मोबाइल रिपेयरिंग का भी होता है। अच्छा। और हार्डवेयर नेटवर्किंग का भी कोर्स होता है, और AC फ्रिज वॉशिंग मशीन सिखाने का भी कोर्स होता है, उसका भी होता है। इसके नीचे क्लासेस चलती है। तो हम चलते हैं और वहाँ का भी आपको हम लाइव दिखाएंगे, जहाँ पे AC, फ्रिज, कूलर और साथ साथ जो भी स्टडी होता है उसका हम आपको सारे लाइव दिखाएंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप?
थैंक यू। बढ़िया। तो सर यहाँ पे किस चीजें और क्या चीज सिखाया जाता है? मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कराया जाता है जी। चिप लेवल पे, बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग ले जाते हैं। जी इसमें हर तरह के सेट पे हम काम कर सकते हैं। कोई भी फॉल्ट सेट में होता है, चाहे वो कलर हो, ब्लैक एंड व्हाइट, नॉर्मल, किसी तरह कोई कहीं फॉल्ट होगा, बोर्नियो के थ्रू हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताते हैं। जी। तो सर यहाँ पे जैसे कि अभी डिजिटल टीवी के माध्यम से सिखाया जाता है सर? हाँ, डिजिटल टीवी से हेल्प लेते हैं। जब सर्किट की रीडिंग करना होता है हम जी। लोग को बोर्नियो की हेल्प से, तो सारे बच्चे एक साथ देख लें, इसके लिए बड़े स्क्रीन पर बोर्नियो ऑनलाइन भी काम कराते हैं। काम कराया जाता है। तो यहाँ पे मतलब जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट है, तो कैसे आप कवर करते होंगे सर? स्टेप बाय वन कराते हैं, एक क्लियर कराते हैं, वन बाय वन स्टूडेंट को आप क्लियर कराते चलते हैं। अच्छा हाँ। सभी स्टूडेंट को जैसे कि जो जितना सीख चुका होता है उसके आगे का हाँ, फिर उसके स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे हैंडसेट में सेक्शन होते हैं ना, चार्जिंग सेक्शन है, डिस्प्ले सेक्शन जी। है, ऑडियो सेक्शन है, सिम सेक्शन है, हर तरह के सेक्शन के वाइज से सर्किट बताया जाता है। जरूर। बोर्नियो की हेल्प से भी बताया जाता है, फिर उसको प्रैक्टिकल कराया जाता है, वेल सेटिस्फाइड करके लड़कों को निकाला जाता है। जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक हम टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा भी देते हैं कि अगर 3 मिनट कोर्स है तो ज्यादा समय लग जाए, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, हम लोग वेल कंप्लीट करके यहाँ से निकालते हैं। तो आप यहाँ पे क्या अभी सीख रहे हैं? हम यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आप अभी जो रिपेयरिंग कर रहे हैं इसका रिसर्च कर रहे हैं या फिर आप इसका पूरा प्रैक्टिकल नहीं, आईसी रिवॉल्व करना है। आईसी रिवॉल्व कर रहे हैं? यस सर। तो देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे जैसे कि दिखा रहे हैं आपको, ये आईसी रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप के थ्रू है पूरी इसमें रिसर्च करके अच्छे तरीके से उसको सीखेंगे। और यहाँ पे जैसे अभी हमने टीचर सर से बात की है, उन्होंने बताया कि जो भी स्टूडेंट आते हैं उन्हें बेसिक तरीके बिल्कुल सिखाया जाता है। डिजिटल टीवी के माध्यम से जैसे छोटे छोटे पार्ट होते हैं तो उन्हें एक्सप्लेन करने में इशू होता है, तो डिजिटल टीवी के माध्यम से हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। बोर्नियो के हेल्प से हम लोग चार्जिंग सर्किट आज पढ़ाए हैं, जी। जिसका बच्चे लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मैं आइए थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। जी। ठीक है। मेन चार्जिंग सर्किट होता है बी बस। ये जो चार्जिंग कनेक्टर से 5 वोल्टेज आता है ना, ये कनेक्टर से होते हुए हमारी ओबीपी आईसी में आता है। ठीक है, ये ओबीपी आईसी दिख रहा है ना, तो ओबीपी आईसी में आता है और ओबीपी आईसी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है। अभी जैसे हमारी सर से डिस्कस हुई और सर ने बताया कि हम जब अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं तो बेसिक तरीके से सिखाते हैं, डिजिटल टीवी के माध्यम से बताते हैं ताकि बच्चों को सारी चीजें साफ साफ बिल्कुल दिखे। अभी हम सारी चीजें एक्सप्लेन किए और सर से सारी चीजें हमारी डिस्कस हुई। बाकी हम चलते हैं दूसरी लैब में और वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे किस चीज की क्लासेस चल। तो अभी हम एसी फ्रिज लैब में पहुँच चुके हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, मैं बहुत अच्छी तरीके से हूँ, और आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर यहाँ पे किस चीजें की क्लासेस चलाई जा रही है सर? यहाँ पर सर हम लोग जो है प्रशिक्षण प्रदान करते हैं बच्चों को एयर कंडीशनिंग का, जिसके अंतर्गत एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, वाटर कूलर है, डीप फ्रीजर है, घर की वायरिंग है, प्रेस है, हीटर है, गीजर है, सारी चीज़ों की रिपेयरिंग मैं सिखाता हूँ। 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक सारे बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करता हूँ। अच्छा सर, तो जो स्टूडेंट यहाँ सीखने आते हैं तो सर यहाँ से क्या आप रोजगार भी प्रोवाइड करते हैं? मैं इस बच्चों को, अपने बच्चों को इस तरह से प्रशिक्षण देता हूँ कि वो 0 लेवल से ही सीख करके, चाहे वो अपना स्वतः रोजगार प्रशिक्षण प्राप्त करके वो रोजगार करें या कहीं पर जा करके जॉब कर सकते हैं। इसको जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस समय हम रेफ्रिजरेटर के सारे पार्ट्स की, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की चेकिंग सिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है इसके सारे मैकेनिकल पार्ट्स बता दिए गए हैं। यहाँ पर डबल डोर की फ्रिज रखी हुई है इस तरफ, इसमें डबल डोर की फ्रिज के बारे में यहाँ पर सिखाया जाता है। यहाँ पर सिंगल डोर की फ्रिज रखी हुई है, जैसा कि आप इसको देख पा रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की चेकिंग में करा रहा हूँ। इसके सारे, जैसे आपका ये थर्मोस्टेट है, ये आपका डोर स्विच है, ये आपका ओवरलोड प्रोटेक्टर है, ये आपका डोर बजर है, इस तरह से हम सारे इलेक्ट्रिकल बॉक्स टाइप रिले हैं, इस तरह से सारे पार्ट्स की रिपेयरिंग सिखाता हूँ। एक एक करके सारे पार्ट्स की जानकारी देता हूँ, सारे पार्ट्स की चेकिंग बताता हूँ, सारे पार्ट्स की फिर चेकिंग कराता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे सारे प्रैक्टिकल कर रहे हैं इस समय। तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर ने कि जो भी स्टूडेंट यहाँ आता है तो वहाँ बेसिक तरीके से पूरे अप लेवल, जब तक एडवांस लेवल तक वो बच्चा सीख नहीं जाता तब तक उसको हम सारी चीजें सिखाते हैं। बाकी हम चलेंगे नेक्स्ट लैब में और वहाँ पे भी सर से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जितनी भी लैब है सब अलग अलग लैब है और यहाँ पे जितने भी टीचर हैं सब अलग अलग स्टूडेंट को सिखाते हैं। जैसे रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड सर को सिखा रहे हैं और यहाँ पे जो क्लासेस चल रही है ये रिपेयरिंग का सारा काम सिखाया जा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बाकी हम सर से डिस्कस करेंगे और बात भी करेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए अपना। बिल्कुल बढ़िया है सर। तो सर यहाँ पे क्या सिखाया जाता है स्टूडेंट को? यहाँ पे अभी जो है
एसी की रिपेयरिंग। एसी में दो तरह की एसी हैं, विंडोज एसी, स्प्लिट एसी, उसमें नॉन इन्वर्टर एसी की रिपेयरिंग सिखाई जा रही है बच्चों को। जी। तो सर स्टूडेंट को जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो बेसिक तरीके से सिखाते होंगे? बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से यहाँ पे कोर्सेज सिखाया जाता है, ताकि बच्चा अगर कुछ भी नहीं जानता है एसी फ्रिज के बारे में, तब भी उसको आसानी से रिपेयर करके मार्केट में अच्छे पैसे जब कर सकता है। जरूर सर, बढ़िया सर। तो स्टार्टिंग जो करते हैं तो सर कहाँ से आप स्टार्टिंग करते हैं? स्टार्टिंग में जैसे आपका विंडोज एसी में है, तो विंडोज एसी में हम जो है इसके स्पेयर पार्ट्स के बारे में बताते हैं। स्पेयर पार्ट्स में जैसे आपका इंडोर पार्ट्स में इसमें कौन से पार्ट्स हैं, प्लस आउटडोर पार्ट्स में कौन से पार्ट्स हैं। जैसे इसमें कंप्रेसर लगा है तो किस टाइप का कंप्रेसर लगा हुआ है, इस कंडेंसर का क्या वर्क होगा, ऑपरेटर का क्या वर्क होगा, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। अच्छा, तो मतलब स्टार्टिंग जो करते हैं, जो भी एसी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो बेसिक से विंडो से स्टार्टिंग करते जी, हैं। विंडो एसी में इसमें स्पेयर पार्ट्स के बारे में इसके बताया जाएगा, वो स्पेयर पार्ट्स कौन सा फंक्शन करते हैं, या उस स्पेयर पार्ट्स के खराबी आने पे सिस्टम में किस प्रकार की खराबी आएगी। ये सारी चीजें हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की चीजें बच्चों बताते को हैं। सिखाते हैं। अब इसमें हमारा जो है स्प्लिट एसी का इंडोर पार्ट्स में जो कंपोनेंट लगे हों, उस कंपोनेंट की टेस्टिंग बताई जा रही है। जैसे ये फैन मोटर लगा हुआ है, फैन मोटर को कैसे चेक करेंगे कि फैन मोटर हमारा सही है या खराब है। इसमें सेंसर अगर लगा होगा तो सेंसर कैसे चेक करेंगे, आपका सेंसर कैसे चेक करेंगे कि सेंसर हमारा सही है या खराब है। इस तरह से जितने भी कंपोनेंट्स अलग अलग छोटे छोटे डिवाइसेस लगे रहते हैं, उसकी चेकिंग बताई जाती है कि कैसे ये कंपोनेंट्स आपके कार्य कर रहे हैं, प्लस ये कैसे चेक करेंगे कि वो सही है या खराब है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या सर? यहाँ पे ये स्प्लिट एसी में गैस चार्जिंग कर रहे हैं। जी। तो स्प्लिट एसी में कितना इसमें बैक प्रेशर होगा, कितना इसका लोड होगा, ये सारी चीजें जो होंगी वो कर रहे हैं। अभी के प्रेजेंट टाइम में स्प्लिट एसी में गैस चार्ज करना सीख रहे हैं। अच्छा, गैस चार्ज करना सीख रहे हैं? जी 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 मतलब कैसे इसको चार्ज किया जाता है? जी जी, एसी की कैसे गैस चार्जिंग किया जाता है और सही गैस चार्जिंग सही तरीके से कैसे आप करेंगे, ये सारे बच्चे सीख रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाया जाता है। जब तक स्टूडेंट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से या अच्छे तरीके से सीख नहीं जाता, तब तक यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। तो हम चलते हैं और सर से मुलाकात करते हैं और डिस्कस। हेलो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू। बढ़िया सर। तो यहाँ पे सर क्या चीजें सिखाई जा रही है अभी स्टूडेंट? यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स है ये। जी। कंप्यूटर चिप लेवल पे सिखाई जाती है। अच्छा सर। रिपेयरिंग, जी। ठीक है ना। तो इसमें जो है जितने भी चिप लगे होते हैं जी, उस तरह की रिपेयरिंग बताते हैं हम। अच्छा। चिप को निकालना, लगाना, ठीक है ना। जरूर तो सर। इसमें आपका कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, लैपटॉप का मदरबोर्ड है, उसकी पूरी रिपेयरिंग बताते हैं। अच्छा। कंप्यूटर असेंबलिंग है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है, जी। ये पूरी अच्छी तरह से सिखाया जाता है। साथ ही साथ SMPS की रिपेयरिंग होती है। लोग SMPS को अनइंस्टिट्यूट क्या करते हैं, निकाल कर फेंक देते हैं। अच्छा हम उसकी रिपेयरिंग बताते हैं, जी सर। ठीक है। मॉनिटर की रिपेयरिंग है इसमें। प्रिंटर में 3 तरह के प्रिंटर होते हैं हमारे यहाँ, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। इनकी पूरी रिपेयरिंग, इंस्टॉलेशन बताते हैं। अच्छा। तो सर अभी जो स्टूडेंट सीख रहे थे यहाँ पे क्या इसमें जो है ये BGA चिप होती है मदरबोर्ड में, उसको निकालना बता रहा है। जैसे इस टाइप का बोर्ड है जी, तो ये 2 जो है BGA टाइप चिप होती है, इनको कैसे निकालेंगे और फिर कैसे इसको लगाएंगे ये बताते हैं। अच्छा। तो उसके लिए ये BGA मशीन है, काफी कॉस्टली आती है, जी, ठीक है ना। इस मशीन के द्वारा हम उसकी रिपेयरिंग कराते हैं। बाकी नॉर्मली जो है ये SMD टाइप चिप होते हैं, जिनको हम SMD से इसको इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन इस मशीन से इसको भी निकाल सकते हैं और इसको भी निकाल सकते हैं। ये VGA टाइप चिप होती है जो नॉर्मली SMD से नहीं निकल सकता है। इसके लिए मशीन की जरूरत पड़ती है, वो ये मशीन है, इसको बोलते हैं VGA मशीन। तो सर जैसे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, तो इसको सीखने के बाद वो अपना स्वयं का बिजनेस ओपन कर बिल्कुल, सकते हैं। स्वयं का बिजनेस, सर्विस सेंटर या नेटवर्किंग अन्य मल्टीनेशनल कंपनी में वो जाते हैं, जॉब भी कर सकते जी हैं। हाँ। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी सीख रहे हैं। किसी का सपना होगा हम देश विदेश में जाके जॉब करें, बिल्कुल, या बिल्कुल। स्वयं का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अच्छी तरीके से सीख के अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं कर सर। सकते हैं। तो जैसे सर बीच में जैसे कोई स्टूडेंट जाता है सीख के, कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, एग्जाम्पल पर वो अपना बिजनेस ओपन करता है बट लैपटॉप उनकी कुछ ऐसे कमी आ जाती है, होता है, ऐसा तो नहीं होता बन है। पाता है। ऐसा तो होता आता है तो उनका भी हेल्प बिल्कुल करते हैं बिल्कुल सर। बिल्कुल। मतलब जो स्टूडेंट हमारे यहाँ जो भी एडमिशन ले लिया है जी, और जो ID कार्ड उनको दिया गया है वो लाइफ टाइम के लिए होता है, अच्छा सर, ठीक है ना। यहाँ से पास आउट करने के बाद 10 साल 20 साल 25 साल बाद कोई भी प्रॉब्लम फेस करता है, वो कॉल करेगा या आकर मिलेगा। ऐसा नहीं है उसको अवॉइड कर दिया जाएगा, उसको बताया जाता है, जरूर। ठीक है। कोई स्टूडेंट यहाँ हाँ, से सीख के गया है तो बिल्कुल। यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट हैं जो लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग और जैसे कि डेस्कटॉप से रिपेयरिंग से रिलेटेड सारी अभी यहाँ पे मदरबोर्ड की रिपेयरिंग चल रही है CRO द्वारा। जो मशीन है वो भी काफी कॉस्टली आती है। अच्छा उसमें इसकी रिपेयरिंग उससे चेक किया जाता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, जी, कौन सी चिप की प्रॉब्लम है। अच्छा सर, उस चिप को हमें उस मशीन से निकाली जाती है। अच्छा बड़े मशीन से निकाली जाती हाँ, है। डायग्नोस इससे होता जी। है और उससे जो होता है उसको रिमूव किया जाता है और पेस्ट किया जाता है। अच्छा सर, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं अगर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीखना चाहते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कुछ भी रिपेयरिंग से रिलेटेड सीखना चाहते हैं, जहाँ पर ये टेक्निकल चीजें बताई जाती हैं। जी, ठीक है, या तो दिल्ली या तो बॉम्बे, ये उसके बाद इलाहाबाद में है ये इस तरह का इंस्टीट्यूट। और ये इलाहाबाद का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ये चिप लेवल रिपेयरिंग बताई जाती है। तो कोई भी स्टूडेंट सीखना चाहता है तो सर का मैं डिटेल से आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सर का मोबाइल नंबर मैं आपको मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके सर यहाँ पे आप विजिट कर सकेंगे, या फिर प्रॉपर मैं लोकेशन ट्रैक कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोकेशन ट्रैक कर यहाँ पे विजिट कर सकेंगे।